आरआरबी एनटीपीसी के इस रिवीजन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं अमर सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में स्वागत करता हूं। तो देखिए आज के इस वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल हैं? सिमिलर हैं और एरिया क्या क्या है? 16 मीटर एंड 36 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं जिनका एरिया हमें दे रखा है। हमें निकालना है कि जो भी उनके साइड का रेशियो है वो कितना होगा। तो जैसे हमारे पास एरिया है, एरिया कितना दे रखा है? फर्स्ट वाला ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 16 और दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है? 36। तो एरिया का रेशियो अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 16:36। और जब भी आपको कभी एरिया दिया हो और उसका क्या निकालना है, हमें साइड निकालना है। क्या निकालना है? साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है? एरिया के रेशियो का अंडर रूट होता है, यानी उसका वर्गमूल होता है। तो जब भी हमें साइड निकालना है तो उसके एरिया का अंडर रूट कर देंगे तो वो हमारा साइड निकल आएगा। तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6, यानी 4:6। या फिर इसको अगर डिवाइड करें 2 से तो 2:3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 4:6 ये दे रखा है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4:6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बोला कि एक पॉइंट P है जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। तो मान लिया जैसे कि ये हमारा हो गया सर्कल और P कहीं पे यहाँ पे है, जो कि दिया है 13 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल और यहाँ से P की दूरी दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन। P से एक टेंजेंट खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो P से हमने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जिसकी लंबाई दे रखा है 12। जिसकी लंबाई कितना दे रखा है? 12। हमें निकालना है उस वृत्त का त्रिज्या। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये रेखा आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी राइट एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला साइड, ये क्या हो गया? इस वृत्त का रेडियस होगा। ठीक है, और हमें ये वाला साइड दिया है 12 और ये दिया है 13। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक साइड 12 है और उसका कर्ण कितना है? 13। तो ये पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। किसका बनता है? 5, 12, 13, यानी ये r की वैल्यू कितना आ गया? 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेडियस, यानी r की वैल्यू कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हम वृत्त के केंद्र से ऐसे पॉइंट को मिलाते हैं जो कि स्पर्श रेखा है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा वृत्त के केंद्र से यानी रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये वाला थ्योरम यहाँ पे लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। यानी 70 डिग्री का यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। या तो पूछेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम एंगल या फिर पूछ लेगा सप्लीमेंट ऑफ सम एंगल। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा हम 90 डिग्री से उस एंगल को माइनस करेंगे। और जब भी सप्लीमेंट एंगल पूछेगा तो उसको हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे, जो भी एंगल है। तो यहाँ पे बोला है 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? तो सप्लीमेंट एंगल के लिए हम क्या करते हैं? 180 डिग्री से माइनस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, 110। एक और कभी पूछ दे आपसे रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 360 डिग्री से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमें निकल आएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इन अ गिवन फिगर BP और CQ पैरेलल है। तो BP कौन सा? ये वाला लाइन, और CQ ये वाला लाइन आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। ठीक है, ये और ये आपस में पैरेलल है और AC और BC बराबर है। तो AC ये और BC ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। हमें निकालना है एंगल X। तो यहाँ पे देखिए, जब भी दो एंगल कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये वाला एंगल हमेशा ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा टोटल? ये वाला टोटल कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है,
ये पूरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 20 है, ये वाला अगर 20 है तो ये हमारा जो बच गया ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा, पूरा 70 था उसमें से ये 20 हो गया तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। आगे हमें ये पता है कि AC ये वाला लाइन AC एंड BC इक्वल है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, ये आपको बात याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में साइड अगर बराबर है तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। जैसे ये वाला साइड है और ये बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने का कोण यानी इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला हम अगर यहाँ पे लगाएं तो जैसे यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ पे ये और ये साइड बराबर है तो इसके साइड, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ ये 50, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी अगर बात करें तो टोटल किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 50 हो गया, ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 से अगर हम माइनस कर दें 50 प्लस 50 यानी 100, तो कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ये कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री। अगर हमें निकालना है बाहर वाला कोण ये, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल, टोटल एंगल कितना होता है एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ये वाला स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये किस किस से मिलके बना है, ये वाला एंगल 80 डिग्री प्लस ये वाला एंगल x और प्लस ये वाला कितना 70। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 प्लस x की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 36 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है 36 डिग्री है, ठीक है। तो मान लिया कि इंटीरियर एंगल को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं I से और एक्सटीरियर एंगल को कैसे कर रहे हैं E से। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 36 डिग्री, ठीक है। और देखिए जैसे कि कोई पॉलीगन कैसे मिलके बना है, जैसे एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया, चौथा साइड हो गया, इस तरह ये पॉलीगन मिलके बना है। अगर हम बात करें इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो अगर ये इंटीरियर एंगल है और इस साइड के लिए एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये कितना हो गया एक्सटीरियर एंगल। अगर हम टोटल बात करें इस वाले साइड के लिए तो इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना डिग्री बनाएगा, देख सकते हैं आप, कितना 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों का सम कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा था 36 डिग्री था। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, पर यहाँ पे देखिए जब भी हमें साइड निकालना है तो बेस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमेशा हम एक्सटीरियर एंगल को लेके चलेंगे और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा कितना होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। एन क्या हुआ, उस पॉलीगन का साइड। तो ये फॉर्मूला बेस्ट होता है जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो या फिर नंबर ऑफ साइड निकालना हो। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल को लेके सॉल्व करें तो हमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इंटीरियर एंगल को अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो 180 में अगर हम ये वाला इक्वेशन माइनस करना चाहें तो जब भी हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, I से I माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो गया कैंसिल आउट। E से माइनस करेंगे माइनस E, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो E कितना हो गया 2E। और 180 में अगर हम 36 माइनस करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 180 में 30 गया 150 और 6 गया 144, यानी E की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2 से 7 बार 2 से 2 बार 72 डिग्री। अब हमारे पास अगर E आ गया तो हम यहाँ से N निकाल सकते हैं। तो N कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल कितना 72, 18 चौक 72, 18 दूना 36, तो 4 से 5 बार, यानी N की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5। तो उस पॉलीगन कितने साइड से मिलके बना था 5 से, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज पी। इफ अ पॉइंट आर लाइज ऑन द सर्कल एंड एंगल आर पी ओ इज 39 डिग्री, व्हाट विल यू द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू पी। तो यहाँ पे एक सर्कल है और इसका जो डायमीटर है पी क्यू है, जो और जिसका सेंटर क्या है ओ।
तो मान लिया कि ये हो गया हमारे पास उस वृत्त का व्यास और इसका सेंटर कितना है O, और ये डायमीटर यानी व्यास कितना है PQ। आगे बोला इफ़ पॉइंट R लाइज ऑन सर्कल, पॉइंट R सर्कल पर है एंड एंगल RPO इज 39। तो मान लिया कि R कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे R है, और एंगल क्या दे रखा है RPO। तो RPO ये वाला एंगल हमें दे रखा है, RPO ये वाला एंगल कितना दे रखा है 39 डिग्री। हमें निकालना है RQP, RQP हमें निकालना है RQP, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमें पता है कि किसी भी डायमीटर को लेकर अगर हम एक सर्कल पर एक ट्रायंगल बनाएं तो ये हमेशा इस सर्कल पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है कि किसी भी वृत्त के व्यास से लेकर अगर हम त्रिभुज बनाएं तो हमेशा ये वाला एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लिए कि ये कितना हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा RQP, तो RQP ये एंगल पूछा तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को ये 180, जिसमें से ये 90 हो गया तो बचा कितना 90, तो 90 में ये कितना हो गया 39, तो ये कितना होगा 90 में अगर हम 39 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 51 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द रेडियस ऑफ टू सर्कल 4.5 and 3.5 centimeter and the length of the transverse common tangent is 6 centimeter, find the distance between two center। यहाँ पे रेडियस है दो सर्कल का 4.5 और 3.5, और उसके जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स क्या होता है, देखिए किसी भी सर्कल पे अगर वो सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स क्या होगा, तिर्यक टेंजेंट रेखा ये, तो ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से ये लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ तक टच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसकी लंबाई कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और दो सर्कल है जिनका हमें रेडियस दे रखा है कितना, एक का रेडियस है 4.5 और दूसरे का रेडियस है 3.5। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू साइड। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया है या भी निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी। तो मान लिया अगर ये O है और ये वाला वृत्त का जो सेंटर है वो O डैश है, तो क्या लिखेंगे, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ये और ये कितना हो गया OO डैश का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे यहाँ पे दोनों वृत्तों के केंद्र यानी R1 प्लस R2 के योग का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितना होता है अंडर रूट ऑफ OO डैश का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू दे रखा है 6 अंडर रूट, हमें ये निकालना है OO डैश का स्क्वायर माइनस R1 कितना दे रखा है 4.5 और दूसरा रेडियस 3.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए OO डैश का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4.5 में 0.5 तो 5 हो गया, और 5 में 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर, ये कितना है 6। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और ये कितना हो जाएगा OO डैश का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो OO डैश का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 64 यानी कितना 100। तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 100 यानी 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू ये होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 8 है, जो कि एक स्क्वायर के चारों ओर टच करता हुआ बनाया गया है। जैसे ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर
और इसको सर्कमस्क्राइब किया गया है एक सर्कल के द्वारा। तो सर्कमस्क्राइब यानी इसको टच करता हुआ एक ऐसा वृत्त बनाया गया है, ठीक है। अब इस जो वृत्त का रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 8। हमें क्या निकालना है, उस स्क्वायर के साइड की वैल्यू। तो हमें क्या पता है कि अगर हम इस पॉइंट को दूसरे साइड से भी मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू कितना होगी, ये 8 है, ये भी 8, यानी डायमीटर की वैल्यू कितना हो गया 16। और ये किसके बराबर है, ये है उस वृत्त स्क्वायर के विकर्ण के बराबर यानी डायगोनल्स के बराबर। तो डायगोनल कितना होता है, जैसे अगर ये साइड x है तो किसी भी स्क्वायर, जैसे ये हो गया हमारा वृत्त, अगर इसका साइड x है तो ये विकर्ण कितना होता है किसी भी स्क्वायर का, ये होता है √2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर ये x है तो विकर्ण कितना हो जाएगा √2x। तो 16 की वैल्यू कितना हो गया √2x। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सॉरी स्क्वायर क्यों करना, हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है x की वैल्यू। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/√2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी अंडर रूट आता है दोनों साइड हम उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 16√2 और √2 × √2 कितना हो गया 2। सॉल्व करेंगे 8 बार 8√2, ठीक है। 8√2 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर अ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ L satisfies 4L = 3R, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे एक सर्कल है, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है R = 36। यहाँ पे एक सेक्टर बनाया गया है। सेक्टर यानी होता है वृत्त के रेडियस से बना हुआ एक पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास सेक्टर, जिसका आर्क यानी ये आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई जो है वो है L। यहाँ पे बोला है कि 4L = 3R। तो अगर हम L की वैल्यू निकालना चाहें तो 4L = 3 × R। R की वैल्यू कितना है 36, तो 4 नहीं है 36। L की वैल्यू कितना हो गया 9 × 27, यानी R की वैल्यू कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये सेक्टर बनता है किसी भी सर्कल में, उसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 रेडियस इंटू आर्क, 1/2 रेडियस इंटू आर्क, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे एरिया निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 1/2 रेडियस है 36 इंटू आर्क, यानी L की वैल्यू कितना है 27। तो 2 से 18 बार कट जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 18 × 27। तो कितना हो जाएगा 18 7 126, कैरी कितना हो गया 12, 18 दूना 36, 36 2 38 और 10 48, 486 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल दे रखा है BAC 90 डिग्री है, BC है 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन। यहाँ पे देखिए BAC मतलब एक 90 डिग्री है, तो ऐसा कोण बनेगा समकोण। तो अगर हम इसको बनाना चाहें ऐसा, तो यहाँ पे ये A डिग्री है 90, BAC ये है 90 डिग्री, और यहाँ पे BC दे रखा है ये वाला 30 है। हमें निकालना है मीडियन AD। तो मीडियन क्या होता है, सामने वाली साइड को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दे। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन, ये और ये इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा आधा, यानी 30 का आधा 15 और 15। हमें निकालना है AD की वैल्यू। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, ये जो मीडियन होता है वो किसके बराबर होता है, ये दोनों साइड के बराबर होता है। कौन कौन सी साइड, ये जो AD होगा वो उतना ही होगा जितना BD होगा और जितना CD होगा, ठीक है। तो मीडियन के केस में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन की लंबाई होता है वो सामने वाली साइड के हाफ के बराबर होता है। यानी सामने वाला साइड कौन सा हुआ BC, तो BC का हाफ कितना हुआ BD और CD इनके बराबर होगा। तो AD की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एक मीडियन खींचे तो मीडियन इसको बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक बटन पर हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।